दोस्तों नमस्कार। आज स्टडी लीव रूल पर हम चर्चा करेंगे। स्टडी लीव क्या है? स्टडी लीव स्पेशली गेजेटेड और नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय के हायर स्टडीज़ के लिए परमिशन दिया जाता है स्टडी लीव के अंतर्गत में। इसके लिए ऑब्लिगेटरी कंडीशन ये है कि वो उसके जो कोर्सेज जिस कोर्स के लिए वो अप्लाई किया है वो उसके जॉब से वर्क से रिलेटेड होना चाहिए। इसके लिए इंडिया और अब्रॉड दोनों की ही परमिशन के लिए एंटाइटलमेंट होता है, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। किसको मिल सकता है? हु कैन गेट इट? तो जिसका प्रोबेशन 2 साल का प्रोबेशन पूरा हो चुका उनको अलाउ किया जा सकता है। डॉक्टर्स जो हैं उनको सिर्फ 2 साल की सेवा कंप्लीट होने पर ही वो स्टडी लीव के लिए परमिटेड होते हैं, जबकि डॉक्टर के अलावा बाकी सभी गेजेटेड और नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मचारी या अधिकारी को मिनिमम 5 ईयर की सर्विस होनी मैंडेटरी है। जैसा कि हमने चर्चा किया डॉक्टर्स लोगों के लिए, तो डॉक्टर लोगों को 3 साल के स्टडी लीव की परमिशन होती है, जबकि अदर ऑफिसर्स और नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ इनके लिए मैक्सिमम 24 मंथ के लिए परमिशन होता है। एक स्ट्रेच में वह 12 महीने का स्टडी लीव ले सकते हैं। डॉक्टरों के लिए जैसे हमने डिस्कस किया कि 36 महीने की छुट्टी तक ये ले सकते हैं, लेकिन इनके साथ एक कंपलसरी कंडीशन ये होती है कि इनको 8 साल का बॉन्ड भरना होता है, यानी वापस आने पर हर हाल में इन्हें 8 साल नौकरी करनी ही होगी। हायर स्टडीज़ के लिए अलाउ करते हैं, कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए भी परमिशन किया जा सकता है, स्पेसिफिक एजुकेशनल टूर स्टडी टूर के लिए भी परमिशन स्टडी लीव के अंतर्गत दिया जा सकता है। कंडीशन बस यही है कि उससे वर्क से डायरेक्ट रिलेटेड होना चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। रेलवे द्वारा अप्रूव्ड कोर्सेज ही किए जा सकते हैं स्टडी लीव के अंतर्गत में। जहाँ तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात करें कि कौन किस लेवल का कर्मचारी या किस लेवल के ऑफिसर के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, तो यहाँ देखेंगे जो नॉन गेजेटेड ग्रुप सी कर्मचारी है उसके लिए फॉरेन जाने की अनुमति नहीं है, भारत में अनुमति है, जिसके लिए डीआरएम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। वहीं पर जूनियर स्केल और सीनियर स्केल की अगर हम बात करें तो यह भी भारत में अध्ययन के लिए एंटाइटलमेंट है इनका, विदेश में एंटाइटल नहीं है इनके लिए जीएम अप्रूविंग अथॉरिटी है। और जेजी एंड अबव लेवल के जो हैं ऑफिसर्स वो भारत में अध्ययन के लिए और विदेश में भी अध्ययन के लिए एंटाइटलमेंट है। इनके लिए कंपलसरीली रेलवे बोर्ड से परमिशन लेना पड़ेगा ना, रेलवे बोर्ड इनके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। एक चीज़ में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि किसी ऐसे कोर्स की डिमांड की जा रही है विदेश में जो कोर्स इंडिया में भी अवेलेबल है, तो उसके लिए अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी, वह कोर्स इंडिया में ही करना पड़ेगा। सिर्फ उस कोर्स के लिए फॉरेन में अनुमति है जो कोर्स इंडिया में है ही नहीं। विदेश में अगर स्टडी के लिए कोई ऑफिसर जाते हैं तो उसके पहले हमारा वित्त मंत्रालय से अनुमति आवश्यक होती है। स्टडी लीव के अंतर्गत बेसिक 100% बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए परमिशन होता है, बशर्ते एचआरए उस कंडीशन में दिया जाएगा जब रेलवे एम्प्लॉय ने क्वार्टर नहीं लिया हो। भारत में भी पढ़ाई करने पर बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए का परमिशन दिया जाएगा उसको। यदि स्कॉलरशिप मिल रहा है तो स्कॉलरशिप के अमाउंट की कटौती करके पे किया जाएगा, ठीक है। इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस का कोई प्रोविज़न नहीं रहता है। फीस खुद जो स्टडी लीव जिस कोर्स के लिए स्टडी लीव लिया जा रहा है उस कोर्स की फीस रेलवे एम्प्लॉय को खुद ही देनी पड़ेगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में राष्ट्रपति महोदय यदि चाहें तो वो फीस के लिए मंजूर कर सकते हैं कि उसको रेलवे पे करे। 28 महीने की छुट्टी एडिशनली इसके साथ में ली जा सकती है, कुछ स्पेसिफिक छुट्टियां। सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। इसमें जो लीव है वो एलएपी एलएचएपी इस दौरान नहीं जुड़ता है।
यदि कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल का है, 10 महीने में ही खत्म हो जाए तो खत्म होने के तुरंत बाद रेलवे कर्मचारी को ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि रेलवे एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, स्टडी लीव कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन करता है और 3 साल का यदि उसके लिए लिमिटेशंस है, जैसे नॉन गेजेटेड को मिनिमम 3 साल सर्विस करना होता है, यदि वह उसके पहले रिटायरमेंट ले लेता है, वीआर या रेजिग्नेशन दे देता है, तो उस कंडीशन में उसको जितनी भी राशि उसके स्टडी लीव के दौरान रेलवे के द्वारा पे की गई है उसे पूरा ब्याज सहित विद इंटरेस्ट वापस करना होता है। कोई स्टाफ यदि डेपुटेशन में है तो उसको स्टडी लीव के लिए परमिशन नहीं दिया जाएगा। एक बार से अधिक स्टडी लीव का परमिशन नहीं है। डिफरेंट कैटेगरीज की अगर बात करें तो इंजीनियर्स या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनके लिए 5 ईयर की सर्विस मैंडेटरी है, पहले ही डिस्कस कर लिए, उसका रिवीजन है ये। और डॉक्टर्स के लिए अगर हम बात करें तो 2 साल की सेवा के बाद ही वो स्टडी लीव में जा सकते हैं। कुछ FAQs हैं, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न कि क्या मैं MBA के लिए स्टडी लीव ले सकता हूं? तो हाँ, अगर MBA आपके काम से संबंधित है और विभाग मंजूरी दे तो आप कर सकते हैं। स्टडी लीव के दौरान प्रमोशन मिल सकता है, तो हाँ, आप प्रमोशन के लिए पात्र हैं। क्या परिवार ले जा सकते हैं? हाँ, आप अपने खर्च पर परिवार को ले जा सकते हैं। स्टडी लीव में LTC मिलता है? नहीं, इस पर खाली बेसिक DA और HRA ही मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से बॉन्ड तोड़ने पर क्या होगा? बॉन्ड तोड़ने पर आपको पैसे जो हैं वो जमा करने पड़ेंगे ब्याज सहित। ठीक है, उसके बाद में क्या छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं? तो हाँ, 24 से 36 महीने के अंदर छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए। कुछ क्वेश्चंस है, इफ़ एम्प्लॉय मेडिकली अनफिट, यानी अगर एम्प्लॉय स्टडी लीव कंप्लीट करने के बाद में आ जाता है और यदि मेडिकली अनफिट होता है तो क्या उसे भी पैसे और ब्याज सहित उसके पर जो लगने वाला ब्याज है वो जमा करना पड़ेगा? तो नहीं, अगर मेडिकली अनफिट हो जाता है तो उस कंडीशन में रेलवे एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार के धन या उस पर ब्याज जमा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि एम्प्लॉय जिस कोर्स को करने के लिए गया है उस कोर्स में यदि फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको मनी की रिकवरी की जाएगी जो उस पर खर्च किया गया है और उस पर ब्याज लगेगा। बस